साथ मिलकर आज 27वें इतवार की इबादत में शरीक हैं और आज खुदा का कलाम ईमान पर बात करता है। हम अपने ईमान को देखिए, हम सभी के सभी जो यहाँ पर मौजूद हैं मसीही हैं, ईमान रखते हैं खुदा पर, उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, रूह कुदस पर ईमान रखते हैं और बाकी वो तमाम सच्चाइयाँ जिनका हम रसूलों के अकीदे में इकरार और इजहार करते हैं। तो आज के कलाम में हम ईमान के बारे में मुख्तलिफ बातों को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर औकात हमारी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जहां पर हम कहते हैं काश कि मेरा ईमान थोड़ा और मजबूत होता, काश के मेरा ईमान थोड़ा और मजबूत होता तो मैं अगर कभी खुदा पर अपने ईमान में भरोसे में डगमगाता हूं तो मैं कभी इसमें डगमगाऊंगा नहीं। काश मेरा ईमान थोड़ा और मजबूत होता तो मैं अपनी बीमारी से शिफा पा जाता। काश मेरा ईमान और मजबूत होता तो मैं किसी के लिए भी दुआ करता या अपने खानदान के लिए अपने लिए दुआ करता और खुदा मेरी सुनता। और इसमें सच्चाई भी है कि ईमान में ताकत और कुव्वत बड़ी है। आज की पहली तलावत को अगर आपने सुना है तो वहां पर जो गोल्डन वर्स है, जो सुनहरी आयत है इस तलावत की, उसमें लिखा हुआ है ईमान से सादक जिंदा रहेगा। ईमान की ताकत से, ईमान की कुव्वत से एक जो सादक है, जो खुदा के साथ वफादारी में जिंदगी गुजारता है, वो जिंदा रहेगा और हलाक नहीं होगा। ईमान के बारे में ही आज के इंजील मुकद्दस में रसूलों ने भी आकर यीशु से एक दरखास्त की है। लिखा हुआ है, एक दिन रसूलों ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद हमारा ईमान बढ़ा, ऐ खुदावंद हमारा ईमान बढ़ा। चले आज लाइट नहीं है और अच्छा है क्योंकि मुझे आपकी भी आवाज बड़े अच्छे तरीके से सुनाई देगी, वरना उनको का इतना ज्यादा शोर होता है। तो आपने साथ साथ जवाब देना है। यहाँ पर रसूलों ने आकर यीशु से कहा, ऐ खुदावंद हमारा ईमान बढ़ा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपने ईमान के लिए खुदा से दुआ की है कि खुदा मेरा ईमान बढ़ा? अब रसूल यीशु के पास ये सवाल लेकर आए हैं कि ऐ खुदा हमारा ईमान बढ़ा, तो पहले उस वजह को जानने की कोशिश करते हैं कि रसूल क्यों यीशु के पास ये दरखास्त लेकर आए हैं। रसूलों ने यीशु की तालीम को सुना था। मिसाल के तौर पर उस अमीर आदमी और गरीब लाजर की जो तमसील यीशु ने सुनाई, रसूलों ने सुना, फिर उसका अंजाम भी सुना कि क्या हुआ। जो वफादारी में जिंदगी गुजारता रहा वो बाप इब्राहिम की गोद में गया और वो जिसे ना खुदा और ना इंसान की फिक्र थी, वो जहन्नम की आग में जाकर एक अजाब में मुब्तला हो गया था। फिर उसके बाद खुदा यीशु मसीह अपने रसूलों को और आगे तालीम देते हुए कहता है कि ठोकरें लगेंगी, लेकिन अफसोस उस पर जिसकी वजह से ठोकर लगती है, उसके लिए बेहतर है। जो ठोकर का बाइस बनता है उसके लिए बेहतर है कि चक्की का पार्ट उसके गले में, खरास का पार्ट उसके गले में डाला जाए और उसे समंदर में फेंका जाए। फिर खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते हैं कि तुम मुआफ किया करो। अगर कोई गलती करता है, तुमसे मुआफी मांगता है, तुम उसे मुआफ करो। अगर वो एक दिन में 7 बार गलती करता है और 7 बार आकर तुमसे मुआफी मांगता है तो तुम उसे 7 बार मुआफ करो। अब इंसानी फितरत में किसी ने एक बार गलती की है, आप कहेंगे मुआफ कर दिया, और आप कहेंगे मैंने बहुत अच्छा काम किया। दूसरी बार गलती की, आपने मुआफ कर दिया। तीसरी बार गलती की, आपने मुआफ कर दिया। चौथी बार गलती करेगा, आप कहेंगे इसने तो आदत बना ली हुई है, और आप उसको माफ नहीं करेंगे। पहली बात, हम एक बार के बाद दूसरी बार मौका नहीं देते, जो हम इंसानों की आदत है या जो हमारी फितरत बन गई। खुदा यीशु मसीह कहता है 7 बार अगर वो गलती करे, 7 बार आकर तुमसे मुआफी मांगे तो तुम 7 बार उसे मुआफ करो। तो रसूल समझ रहे थे कि यीशु की ये जो तालीम है, इस तालीम पर अमल करना ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप में ईमान नहीं है और आप कहें कि मैं यीशु की तालीम पर अमल करूंगा, तो ये मुमकिन नहीं होगा आपके लिए
इसलिए इस मुश्किल तालीम पर अमल करने के लिए वो यस्सु के पास आकर कहते हैं, खुदावंद हमारा ईमान बढ़ा। अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो जो तालीम तू हमें दे रहा है हम उस पर बड़े अच्छे तरीके से अमल कर सकेंगे। तो वो बड़ी वैलिड एक दरखास्त लेकर यस्सु के पास आए हैं। लेकिन यस्सु ने क्या जवाब उन्हें दिया है? जब उन्होंने यस्सु से कहा है तो यस्सु उनसे कहता है, अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, इस शैतून के दरख्त से कहोगे कि यहां से उखड़ और समंदर में जा लग, तो ये तुम्हारी मानेगा। यस्सु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे ईमान को बढ़ाता हूं। यस्सु रसूलों को सिखा रहा है कि इशू इस बात में नहीं है कि हमारा ईमान बड़ा होना चाहिए। बात दर हकीकत यह है कि आप में ईमान होना चाहिए। मैंने आपसे सवाल किया, क्या आप कभी दुआ करते, खुदा मेरे ईमान को मजबूत कर? ये आपके थोड़ा ध्यान आपने देना है, तो आप इस नुक्ते को जो मैं आपको आज समझाना चाहता हूं आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। और अगर आप नहीं समझ सकेंगे तो आप उसी डगर पर चलते रहेंगे जिस पर आज तक आप चलते रहे हैं। उन्होंने आकर यीशु से कहा, खुदा तुम्हारा ईमान बढ़ा। यीशु कह रहा है, अगर राई के दाने के बराबर तुम्हारा ईमान हो तो तुम इस दरख्त से कहोगे, शैतून के दरख्त से, तो ये तुम्हारी मानेगा। तो यीशु उन्हें सिखा रहा है, इशू ये नहीं है कि मेरा ईमान बड़ा होना चाहिए। जो वजह ये है कि तुम्हारे अंदर ईमान होना चाहिए। आप ईमान को कभी दूसरे शख्स को देख, आप कहते हैं इसका ईमान बड़ा है, इसका ईमान बड़ा मजबूत है। तो क्या आप बड़े ईमान को, ये छोटे ईमान को, क्या आप किसी चीज से नाप सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? आपको अगर कहा जाए ये दूध है, आप इसे मेजर करें, आप लीटर के हिसाब से उसको मेजर कर लेंगे। अगर वहां पर चावल है, आप उसे किलो के हिसाब से मेजर कर लेंगे, उसको आप तोल लेंगे। लेकिन क्या आप ईमान को नाप या तोल सकते हैं? किसी चीज में नहीं तोल सकते। तो फिर आप अगर तोल नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बड़ा ईमान है और छोटा ईमान है? ये याद रखें, ईमान होता है या होता ही नहीं। तो यीशु अपने शागिर्दों को सिखाता है कि बजाय इसके कि ये दुआ करो कि खुदावंद हमारा ईमान बढ़ा, तुम दुआ ये करो कि ऐ खुदावंद हमें वफादारी की बरकत दे कि हम तेरे वफादार रह सके। और फिर इसके साथ खुदावंद तो हमें हलीमी की बरकत दे कि हम उस वफादारी में हलीम भी रह सके। क्योंकि अगर आप 10 साल, 20 साल, 50 साल, 90 साल आप खुदा की वफादारी में जिंदगी गुजारते हैं, तो बहुत बड़ा खतरा है कि आपके बीच में मगरूरी जन्म लेगी। मैं 90 साल खुदा का वफादार रहा हूं। तो इस वफादारी में यीशु सिखा रहा है कि तुम्हारे अंदर हलीमी भी होनी चाहिए। और हलीमी कैसी होनी चाहिए? कि आपने 90 साल खुदा के हुक्मों को माना है, तो 90 साल के बाद भी आपने कहना है कि हम वो निकम्मे गुलाम है, जो करना हम पर वाजिब था हमने वही किया, हमने कोई ज्यादा नहीं किया कि मैं बड़ा फख्र करूं उस पर। यीशु ने कहा है ना, फिर ये कहना हम तो निकम्मे गुलाम हैं, जो करना हम पर वाजिब था हमने वही किया है। तो कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम आप कहें कि जिस पर इंसान फख्र करे कि मैंने किया है और मैंने खुदा को कर्जदार बना लिया है, हम खुदा को कभी कर्जदार नहीं बना सकते। ये याद रखें, हम जो भी करेंगे खुदा फिर भी इससे बढ़कर है और इससे आला है। तो यीशु कहते हैं ऐसी हलीमी, ऐसी फरोतनी तुम्हारे बीच में होनी चाहिए। 100 साल भी वफादार रहे हो, आखिरी दम तक भी वफादार रहे हो, तो तुम्हें कहना चाहिए हम निकम्मे गुलाम हैं, हम नालायक हैं, खुदा हम कुछ भी नहीं है, तू सब कुछ है, जो कुछ करना हम पर वाजिब था हमने वही किया। तो अगर तू हमें जिंदगी दे रहा है, अगर तू हमें बरकत दे रहा है, तो खुदावंद ये तेरी अच्छाई है कि तू हमें किसी लायक ना होने के बावजूद सब कुछ बख्शता है। तो दुआ किसके लिए करनी है?
बड़े ईमान के लिए नहीं, खुदा मेरे ईमान को मजबूत, आप सीखे इस बात को जो मैं आपको सिखा रहा हूं। आज के बाद जब आप दुआ करेंगे, अगर आप, मैं आपको शर्तिया बात कहता हूं, आगे जाकर बताऊंगा भी आपको, अगर आप मौजज़ात को देखना चाहते हैं, अगर आप खुदा की कुव्वत और कुदरत को देखना चाहते हैं, तो फिर बड़े ईमान के लिए मत दुआ करें, दुआ करें वफादारी के लिए, दुआ करें हलीमी के लिए कि हम खुदा के वफादार रहें और इस वफादारी में हलीमी हमेशा हमारी जिंदगी में हमारे साथ रहे। क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि बड़े ईमान के लिए दुआ ना करें? द आइडिया ऑफ मोर फेथ, जब हम कहते हैं बड़ा ईमान, इसमें जब एक इंसान का बड़ा ईमान होता है तो जो फोकस है वो इंसान पर हो जाता है, खुदा पर नहीं। हमारी इस जमात के बीच में अगर आपको कोई लगता है कि ये शख्स बहुत अच्छा है, इसका ईमान बहुत बड़ा है, आप कहेंगे ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट फेथ, ही इज अ मैन, ये बड़े ईमान वाला आदमी है। तो इसमें एक तो आदमी है और इसमें बड़े ईमान वाला जो है वो भी वही है, तो खुदा कहां पर है? तारीफ तो हम इंसान की कर रहे हैं, इसका ईमान बड़ा मजबूत है, ये बड़ा बाबरकत है, सब कुछ इसको हम कह रहे हैं, तो फोकस इंसान बन जाता है। जो जलाल है, जो ग्लोरी है, जो तारीफ है, जो सरफराजी है, वो इंसान को मिल रही है, खुदा को नहीं मिलती। इसलिए हलीमी और फरोतनी के लिए दुआ करें। बार बार आपको मैं ये दोहराऊंगा और आपसे कहूंगा, हलीमी और फरोतनी के लिए दुआ करें, बड़े ईमान के लिए नहीं। क्यों? अगर आप समझ गए, आपकी दुआ का तर्ज अमल बदल जाएगा। अभी जो मैं आपसे कहने लगा, रूहानी जिंदगी में आपका ईमान बड़ा नहीं होना चाहिए। रूहानी जिंदगी में आपका ईमान बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस पर आपका ईमान है वो बड़ा होना चाहिए। हमारा ईमान बड़ा हो इसकी फिक्र ना करें, लेकिन जिस खुदा पर आप ईमान रखते हैं वो खुदा आपका बड़ा होना चाहिए। अब तब मौजज़ात को देख सकते हैं, खुदा की, उस खुदा की कुव्वत और कुदरत को देख सकते हैं, वरना नहीं। क्योंकि अगर आपका ईमान बहुत बड़ा है और जिस पर आप ईमान रखते हैं वो कुछ भी नहीं है, तो वो आपके लिए क्या करेगा? और अगर आपका ईमान थोड़ा सा भी है, यीशु कहते हैं राई के दाने के बराबर, थोड़ा सा भी, लेकिन जिस पर आप ईमान रखते हैं वो बहुत बड़ा खुदा है, आप उसका नाम लेकर एक दर्द से भी कहेंगे तो वो तुम्हारी मानेगा। तो बहुत बड़ा ईमान लेकर और किसी और चीज पर ईमान रख के आप घूमते फिरे, क्या फायदा? तो खुदा अच्छा वो चुने जिस पर आप ईमान रखते हैं। तो ज्यादा अहम क्या है, बड़ा ईमान या बड़ा खुदा? अगर आप समझे बात को जो मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपका खुदा बड़ा है तो ईमान राई के दाने के बराबर भी यीशु कहता है, फिर भी तुम नामुमकिन को मुमकिन बना लोगे। एक दरख्त को कोई कहे कि यहां से उखड़ और समंदर में जाके लग जा, क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन लगता है आपको? नहीं ना। तो अगर आपका खुदा बड़ा है और ईमान राई के दाने के बराबर है, तो यीशु कह रहे हैं कि तुम तब भी नामुमकिन को मुमकिन बना लोगे। मैं आपको मिसाल देता हूं। फर्ज करें यहां से कामरा से अटक तक 2 पुल जा रहे हैं। एक पुल बड़ा मजबूत है, बहुत मजबूत है, उस पर हजारों गाड़ियां, ट्रक गुजरे हुए हैं। तो आप यहां से गाड़ी लेकर जा रहे हैं, बहुत ऊंचा पुल है, आप जा रहे हैं, आपको नीचे जमीन में इमारतें भी छोटी छोटी सी दिख रही हैं, आप गाड़ी लेकर चले गए हैं। आप कहेंगे मेरा बहुत बड़ा ईमान है कि मैं इस ब्रिज से गाड़ी लेकर, इस पुल से गाड़ी लेकर वहां तक आया हूं। तो क्या उस शख्स को कामरा से अटक तक उसका ईमान वहां पर लेकर गया है, बड़ा ईमान लेकर गया है, या मजबूत पुल उसको वहां पर लेकर गया है? कौन लेकर गया है?
मजबूत पुल उसको लेकर गया है। एक और पुल आप कह ले जो बहुत पुराना है, जिस पर कोई कदम रखते हुए भी डरता है। अगर आप में से कभी कोई कालाबाग गया हो मियांवाली से आगे, तो कालाबाग में एक पुल है और उस पुल पर वाकई उसकी लकड़ियों से बना हुआ है, बहुत पुराना है। कोई पता नहीं आप एक लकड़ी पर पांव रखे और वो लकड़ी जो है वो टूट जाए, या उसके नट जो लगे होते हैं एक तरफ से उतरा हुआ है, दूसरी तरफ उन्होंने रख दिया हुआ है, आप एक साइड से होके गुजर रहे हैं तो आपने पांव रखा है और दूसरी साइड से वो उठ जाएगा और आप वहां से नीचे पानी के बीच में, और नीचे इतना तेज पानी है दरिया सिंध का कि आपकी सोच है, जो बंदा वहां पर जाए कहते मिलता नहीं है। तो इसी तरह का एक पुल यहां से अटक तक अगर जा रहा है, आपके मेरा बहुत बड़ा ईमान है, दुनिया में सारे इंसानों में सबसे बड़ा मेरा ईमान है, मैं इसी पुल से गाड़ी लेकर जाऊंगा। वो बीच में अगर गाड़ी चलाना शुरू की है तो आप मुझे बताएं उसका मजबूत ईमान उसको अटक तक ले जाएगा। पहली बात तो यह है कि ऐसे पुल पर कदम रखना ही बहुत बड़ी बेवकूफी है। आपका ईमान आपके खुदा पर, जो बड़ा खुदा है उस बड़े खुदा पर ईमान रखे। वो बाइबल मुकद्दस सिखाती है, तारीख सिखाती है, जिसने उस पर ईमान रखा, चाहे थोड़ा सा रखा है, उसने कभी उसे नाकाम नहीं होने दिया, कभी नाकाम नहीं होने दिया। और बाइबल मुकद्दस में अगर आप हवाले निकालना शुरू करेंगे तो बेशुमार हवाले यहां पर हमें मिलेंगे। यीशु भी हमें यही बात सिखा रहा है। तुम ये इस बात को समझोगे, जिस खुदा पर तुम ईमान रखते हो, तुम्हारा खुदा छोटा नहीं है, तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा है। ईमान तुम्हारा राई के दाने के बराबर भी है, तो तुम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हो। तो बड़े खुदा पर यीशु की बात को समझे, जो यीशु हमें कहना चाह रहा है। ईमान के लिए नहीं, ईमान में वफादार आजमाइशें हैं, बीमारियां हैं, मुश्किलात है। खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें वफादार रहने की बरकत बख्शे, खुदा हमें हलीम और फरोतन रहने की बरकत बख्शे। और किस में वफादार और फरोतन? पौलुस रसूल आज की दूसरी तिलावत में कहता है, जो सही बातें तूने मुझसे सुनी उनका नक्शा उस ईमान और मोहब्बत के साथ हिफ्ज कर रख। जो बातें यीशु की हैं उन सारी बातों को हिफ्ज कर ले, जो मसीह यीशु में है। तो रूह कुदस के वसीले से जो हमें सकूनत पजीर है, उस अच्छी अमानत की निगहबानी कर। आपको खुदा का कलाम दिया गया है, आपको इंजील दी गई है, आपको इंजील बनना है और आपको इस इंजील की निगहबानी करनी है और मुनादी करनी है। कैसे मुनादी करनी है? सिर्फ बातों से नहीं, अमाल से भी। ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। फेथ विदाउट डीड्स इज डेड। मुर्दा, ऐसे जैसे जिस्म के बीच में रूह ही नहीं होती। आज अगर ये कलाम है पूरी दुनिया में बाइबल मुकद्दस जला दी जाए तो फिर आप क्या करेंगे? हम मसीह के एलची हैं, वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है, जो कलाम में पौलुस रसूल कहता है। हमने कलाम की उन सच्चाइयों को संभाल कर रखना है। और कैसे रख सकते हैं? जब यहां पर हमने हिफ्ज किया हुआ कलाम हमारी जिंदगी में रचा और बसा हुआ है। आप डे टू डे लाइफ में अगर कोई माफी मांगने आया, आपने माफ कर दिया है, 7 बार आया, आपने 7 बार माफ कर दिया है, तो आपको कलाम साथ लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया हुआ है। कोई एक गाल पे तमाचा मारता, अब दूसरा फिरते, आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया हुआ है। कलाम को जब हम अमली तौर पर जिंदगी में लेकर आते हैं तो हम दर हकीकत ईमान में जीने का आगाज करते हैं।